अब एक बहुत बड़ी खबर गोपालगंज से निकलकर सामने है, माफ कीजिएगा भागलपुर से निकलकर सामने आई है। भागलपुर से बड़ी खबर यह है कि स्कूल में फाइलेरिया की दवा खिलाए जाने के बाद दर्जनों बच्चे बीमार हो गए। मामला तातारपुर थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार ठाकुरबाड़ी के मध्य विद्यालय का है। बताया जा रहा है कि बच्चों को फाइलेरिया के एल्बेंडाजोल गोली खिलाई गई थी। दवा खाने के बाद बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद सभी बीमार बच्चों को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद स्कूल पहुंचे बच्चों के अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस को अभिभावकों के गुस्से से दो चार होना पड़ा। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मौके पर पहुंचे सिटी एसपी अजय चौधरी ने बताया कि बच्चों की स्थिति फिलहाल सामान्य है। घटना की वजह को लेकर जांच की जाएगी। सूचना मिली थी कि उर्दू विद्यालय उर्दू बाजार स्थित जो विद्यालय मध्य विद्यालय है उसमें कुछ बच्चे बीमार हुए हैं। इसकी सूचना के सत्यापन के लिए हमने थानाध्यक्ष मनोहर यहाँ पे भेजा था। हमने बड़ी तारीखों को बड़ी स्तर के लिए हमने डीएम साहब को सब कुछ सूचित किया गया है और उनके द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा गया यहाँ पे। और सभी बच्चों को पहले इलाज के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भेज दिया गया है और बाकी क्यों ऐसी स्थिति हुई है, क्या हुआ है, इस पर अभी जांच की जाएगी। फिलहाल स्थिति कैसी है यहाँ पे? अभी फिलहाल किसी तरह की कोई महत्वपूर्ण की सूचना नहीं है। सूचना मिली कि बच्चे बेहोश होते जा रहे हैं। पता करने पर चला कि एल्बेंडाजोल टैबलेट है उनको सरकारी स्तर पे इनको खिलाया गया था बच्चों को, जिसके कारण जो बेहोश हो गए। उसके बाद एम्बुलेंस आई और बच्चों को लेकर हॉस्पिटल गए। अभी तक स्थिति शांतिपूर्ण है। यहाँ चूँकि बच्चे की बात है तो अभिभावक तो आएंगे ही, उनका एक माहौल है भगदड़ सा, लेकिन बच्चे सारे हॉस्पिटल में हैं और अभी तक ऐसी कोई। इधर सीतामढ़ी जिले में भी फाइलेरिया की दवा खाने से एक सरकारी स्कूल के 50 बच्चों के बीमार पड़ने की सूचना मिली है। 25 बच्चों को इलाज के लिए डुमरा पीएचसी लाया गया, वहीं बाकी बच्चों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला डुमरा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय जवाहीपुर का है। बच्चों के बीमार होने की सूचना पर जिला बीबीडी पदाधिकारी समेत शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। बता दें कि फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर 10 फरवरी से सर्वजन दवा सेवन अभियान की शुरुआत हुई है। इसके तहत सभी बच्चों को डीईसी एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई गई थी, जिसके बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। बच्चों को पेट दर्द के साथ उल्टी होने लगी, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। सब एकदम कौन खिलाया है? कैसे खिलाया? खाना वाना खिलाया कि नहीं? खाना वाना घर से खा के आए थे? क्या दिक्कत हो रहा था तुमको? खाए सब पे कहा रूम में जाओ, रूम में गए सर पंखा दे रहे ना घूमे फिर पंखा देना हो है ना तो सर बहुत इसे दिखा 3 दवा खिला दिया गया। कौन सा मतलब स्कूल कौन सा है? जवाहीपुर, उत्क्रमित ग्राम जवाहीपुर। कितने बच्चे बीमार हुए? वो 180-150 के आसपास बच्चे बीमार हुए हैं। इलाज कैसे ठीक ठाक इलाज हो रहा है? कोई ठीक ठाक नहीं लग रहा है। क्या ठीक ठाक हो रहा है वहाँ पे? क्या लग रहा है? इलाज लापरवाही हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आप लोग कोई पूरा स्वास्थ्य विभाग का ये है ना, जो 10 साल का 5 साल का बच्चा है उसको दवा खिला दिया गया हुआ दवा है। आज जो सर्वजन दवा सेवन चल रहा है विद्यालयों में बूथ लगाकर और आंगनबाड़ी में, कुछ बच्चे खाए हैं तो उसमें कुछ बच्चों ने ऐसा ही किया कि उसके उतली हुई है हल्का सा, या फिर चक्कर आ रहे हैं या पेट में दर्द हो रहा है, घबराहट ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों ने उसको बुला लिया था वहाँ से। बच्चों को सारे बच्चे अपने ही ठीक होकर करके चले गए, सारे के सारे यहाँ से चले गए हैं। आप देख रहे हैं, थोड़ी देर रहिए, ये भी जो बच्चे हैं वो भी चले जाएंगे। इधर गोपालगंज जिला में भी फाइलेरिया की दवा खाने के बाद दर्जनों बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। पेट दर्द, चक्कर और उल्टी की शिकायत के बाद बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना कुचायकोट प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय रामपुर माधो की है। बच्चों को फाइलेरिया से बचाव के लिए एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई। दवा खाने के बाद ही बच्चों को चक्कर, पेट दर्द और उल्टी शुरू हो गई, जिसके बाद बच्चों को CHC कुचायकोट में भर्ती कराया गया। इधर अभिभावकों ने खाने की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। को बच्चा न फसल खा, लोग बाल्टी का बाल्टी ले जाता माल के खाए के। कहाँ पे खाना मिल रहा है? स्कूल में? हाँ, इधर से बना के जा रहा है खाना। रामपुर माधो।
पहले कौन का तुम खे ठीक नहीं खाया अब बच्चा लोग का चीज के दवाई खिया लो जो लड़का बेहोश हो गया लो उसको जवाब दीजिए लो जो किस चीज के दवाई खिया लो काची काची के दवाई खिया लो भाई लोग न बता दो लगन के 3-3 गो बसे में ना खाना नहीं में देता ना कुछ बसे में दवाई दे देता लो खाना घर जाके लगे खाता रसन दिन भर बिना खइले रहा बसे में दवाई दे देता लो काहे दवाई देते लो बसे में सारा बताई लो काहे दवाई देते लो। और इसी खबर पर तमाम बातचीत के लिए हमारे सहयोगी एसके श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। एसके श्रीवास्तव जी, सीधा सवाल ये है कि ऐसी कौन सी दवाइयां बच्चों को परोसी जा रही है, कौन सी दवाइयां दी जा रही है? भागलपुर में भी वही कहानी, सीतामढ़ी में भी वही कहानी और गोपालगंज में भी वही कहानी। बच्चों को बीमार पड़ना पड़ रहा है, क्यों दवाइयां दी जा रही है? इसे जहर क्यों नहीं बोल दिया जा रहा है? जी निश्चित ही आपको बता दो, ये लगातार ये इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है और जो सरकारी विद्यालय है उसमें इस तरह की दवाई दी जा रही है। कभी आयरन की गोली दी जा रही है, तो कभी एल्बेंडाजोल दिया जा रहा है, तो कभी आपको ये जो फैलेरिया की दवा उसको दी जा रही है। आज तकरीबन पूरे गोपालगंज से करीब 250 से 300 बच्चों का मामला आया। आप पहला जो मामला था वो पंचदेवरी प्रखंड से आया, उसके बाद से कुचायकोट प्रखंड, फिर से मीरगंज प्रखंड से भी सामने आया, जहां पर तकरीबन 250 से 300 बच्चे ऐसे पाए गए जिनको की जो दवा दिया गया, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और उसको अस्पताल में लाया गया। हालांकि कोई बच्चों की कुछ हताहत होने की खबर नहीं है और ऐसा सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया उसमें यह बताया गया है कि इस जो फैलेरिया की दवा है या जो एल्बेंडाजोल की दवा है, इसको खाने के बाद से उल्टी होना, पेट में हल्का दर्द होना, चक्कर आना, बुखार आना, इस तरह का समस्या आ सकता है, लेकिन उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। उससे यह साबित हो रहा है कि जो आपके अंदर जो उस तरह का बैक्टीरिया है वो मर रहे हैं, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, उससे इस तरह का कोई क्रिटिकल पोजीशन नहीं आएगा। लेकिन गोपालगंज की जो बात करें, गोपालगंज की खासकर जो कुचायकोट प्रखंड में जो रामपुर माधो के जो सामने आया उत्कर्मिक मध्य विद्यालय से, वहां पे जो करीबन 2 दर्जन बच्चों की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद एम्बुलेंस के द्वारा उनको अस्पताल में लाया गया। वहां पे जो परिजन आए थे उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था सीधे स्कूल प्रशासन पे, जो मध्याह्न भोजन जो खिलाया जा रहा है उसमें गुणवत्ता के नाम की कोई चीज नहीं है, बेकार खराब खाना है और जिसको लेकर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। और जो बच्चे, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि ठेकेदारों के द्वारा जो खाना बनाकर जो स्कूलों में आजकल एक बिहार सरकार द्वारा चलाया गया, जो कि पहले स्कूलों में खाना बनता था लेकिन अब स्कूलों में खाना नहीं बन रहा है, उसको किसी ठेकेदार के द्वारा बना के हर जिला में सिस्टम है, वहां पे पहुंचाया जा रहा है। तो जो खाना पहुंच रहा है वो खाना में क्वालिटी कोई नाम की कोई चीज नहीं है और ऐसा खाना है कि बच्चे वहां नहीं खा रहे हैं, घर आके खा रहे हैं। और कुछ बच्चे अगर नहीं खा रहे भी रहे हैं मजबूरन, क्योंकि सब बच्चे समर्थ नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे भी है जिसके लिए सरकार योजना चला रही है, गरीब बच्चे वहीं पे खाना खाए और वो पढ़ाई करे। तो उस तरह के बच्चे अगर खाना खा रहे हैं तो वो बीमार पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये जो दवा की बात है, तो अगर दवा इस तरह का खिलाया जा रहा है तो इस तरह के जो आनंद फानन की स्थिति जो पैदा हो जा रही है, तो क्यों ना सरकार वहां की जो स्थानीय जो पुलिस है, जो स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन है, उसकी देख रेख में इस तरह की दवा को खिलाया जाए। ठीक है, उस दवा को खाने से कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी, वो दवा खाने से लोगों की आने वाले समय में बचत होगा, फलेरिया की बीमारी से दूर होंगे बच्चे। ऐसी भी कोई शिकायतें आ रही हैं कि ठीक है, आपने कहा कि कुछ स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के प्रॉब्लम, उल्टी होना, चक्कर आना या दस्त होना, ये सिंबल है कि आपके अंदर की जो बैक्टीरिया हैं वो मर रहे हैं। चलिए ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि दवा ओवरडोज दे दिया जा रहा है, उम्र के हिसाब से बच्चों को दवा नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए शायद ज्यादा परेशानी हो रही है। देखिए, एक बात यहाँ सामने आया जहां पर कुछ लोगों द्वारा बताया गया, हालांकि कैमरे पे आगे कोई नहीं बताया, लेकिन ऑन कैमरा बात एक सामने आया जो भी देखने वाली बात है कि बताया गया कि जो फलेरिया की दवा है और जो इसकी एल्बेंडाजोल दवा है, कीड़ी की दवा है, दोनों को एक साथ दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसमें, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह की अगर सरकार के द्वारा चलाई जा रही है तो चलाया जाए, लेकिन इस तरह की दवा को स्वास्थ्य प्रशासन की देख रेख में चलाया जाए, ताकि स्वास्थ्य प्रशासन उस तरह की दवा को किस तरह से खुराक कब देना है और कितने देर बाद देना है, इस चीज को सुनिश्चित कर सके। दूसरी बात कि उम्र के हिसाब से क्या उसका उम्र है, 12 साल का बच्चा है उसको कितना देना है, 6 साल का बच्चा है उसको कितना देना है, ये सब बातों को गौर करना बेहद जरूरी है। और इसको बेहतर तरीका से वही मॉनिटरिंग कर सकता है स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में, अगर दवा को खिलाया जाए तभी ये संभव हो सकता है। जी एसके श्रीवास्तव जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे एसके श्रीवास्तव, हमारे संवाददाता, जिन्होंने धरातल की सच्चाई बताई। मतलब
2-3 दवाइयाँ एक साथ दे दी जा रही हैं, कहीं ओवरडोज दे दिया जा रहा है। हालांकि कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि उल्टी, दस्त, चक्कर आने जैसी परेशानी हो सकती है। चलिए ठीक है, हैंडल करने तक अगर परेशानी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सवाल उठने लगे कि 2-3 दवाइयाँ एक साथ नहीं देनी थी, दे दी गई, ट्रेनिंग पर सवाल है, गुणवत्ता पर दवाइयों के भी सवाल उठ रहे हैं। खाना जो अस्पताल में, पीएचसी में खाना मिलना था, उसकी स्थिति इतनी गंदी है, आप देखकर छूइएगा नहीं, खाना तो दूर की बात। अब सवाल यह है कि इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग स्पष्टीकरण कब देगा, ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों हुआ है। इंतजार हमें भी है, इंतजार आपको भी है। फिलहाल आज के इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए TV45। नमस्कार।